कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के बच्चों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल इस वीडियो को देख करके उनके अच्छे नंबर आएंगे। चलते हैं वीडियो की ओर। गांधी जी के 3 शुरुआती सत्याग्रह। देखिए, महात्मा गांधी ने भारत लौटने के बाद अपने शुरुआती वर्षों में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसने उन्हें भारतीय राजनीति में स्थापित किया। इंपॉर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह। ये बिहार के अंदर 1917 में हुआ था। यह भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह बिहार के किसानों को ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा जबरन नील की खेती करने के और 3 कठिया प्रणाली के तहत शोषण के खिलाफ लड़ा गया था। खेड़ा सत्याग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1918 गुजरात में, गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने और अकाल के बावजूद अंग्रेज सरकार किसानों से पूरा लगान वसूल कर रही थी। गांधी जी ने किसानों को कर माफी दिलाने के लिए इस अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर है अहमदाबाद मिल हड़ताल। देखिए, सूती मिल थी ये 1918 में गुजरात। यह गांधी जी का पहला भूख हड़ताल वाला आंदोलन था। यह मिल मालिकों और मिल मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुए विवाद समाधान के लिए किया गया था। फिर देखिए, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के फायदे। वैश्वीकरण का अर्थ है विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का आपस में जुड़ना। इसके माध्यम से दुनिया भर में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और तकनीकी का आदान प्रदान होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव। बड़ी विदेशी कंपनियों के आने से भारतीय बाजारों में उत्पाद की वैरायटी बढ़ गई है। आज हमारे पास मोबाइल से लेकर कपड़ों तक के कई अंतर्राष्ट्रीय विकल्प मौजूद है। विदेशी निवेश के आने से देश में भारी निवेश आता है, जिससे नए उद्योग लगते हैं और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। नई तकनीकी का आना। वैश्वीकरण के कारण विकसित देशों की उन्नत तकनीक और उत्पादन के लिए नए तरीके हमारे देश में आते हैं, जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है। उपभोक्ताओं को लाभ। बढ़ती स्पर्धा, कंपटीशन के कारण उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें अब कम कीमत पर आसानी से मिल जाती हैं। देखिए, जर्मनी का एकीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बिस्मार्क का जादू। जर्मनी का एकीकरण 19वीं सदी की एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें ऑटो बान बिस्मार्क ने केंद्रीय भूमिका निभाई। ये इंपॉर्टेंट है वेरी। बिस्मार्क की भूमिका। बिस्मार्क प्रशिया के प्रधानमंत्री थे। उन्हें जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है, यानी कि पिता। रक्त और लौह की नीति। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी के एकीकरण भाषाओं या बहुमत से नहीं, बल्कि सैन्य शक्ति और युद्ध के माध्यम से ही संभव है। प्रमुख युद्ध। एकीकरण की इस प्रक्रिया में 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए। डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रेलिया 1866 और फ्रांस 1870 से 71 के खिलाफ। अंततः 18 जनवरी 1871 को जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। इनको छोटे रूप में और छोटे प्रश्नों के रूप में, बहुविकल्प में और नक्शे से संबंधित प्रश्न इनमें से बहुत बनेंगे। देखिए, काली मिट्टी। काली मिट्टी को अक्सर कपास की काली मिट्टी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। मुख्य विशेषताएं। इस मिट्टी में नमी धारण करके उच्च क्षमता होती है, जिससे यह सूखने पर बड़ी दरारें बना लेती है और गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। फिर देखिए अगली विशेषता, यह लोहा, चूना, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से भरपूर होती है। क्षेत्र। यह मुख्य रूप से भारत के दक्कन पठार क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल है। प्रमुख फसलें। कपास के अलावा इसमें गेहूं, तिलहन, खट्टे फल और अलसी की खेती भी अच्छी होती है। फिर देखिए, जैव और अजैव। पर्यावरण के संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, जैव और अजैव संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन होता है। उदाहरण जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव। अजैव, ये वे संसाधन हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। उदाहरण चट्टाने, धातु, धूप, पानी, हवा और मिट्टी। फिर देखते हैं, देखिए चोरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन का अंत। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा मोड़ साबित हुई। चोरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चौरा में असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों की भीड़ और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। देखिए, चोरी चौरा कांड जो है यह नक्शे के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिए। आंदोलन की वापसी। गांधी जी अहिंसा के सख्त समर्थक थे। इस हिंसक घटना से दुखी होकर उन्होंने 12 फरवरी 1922 को
अपना सबसे बड़ा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि देश अभी भी अहिंसक संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। आगे देखते हैं, भारत में सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इमेज में क्षैतिज वितरण, देखिए की बात की गई है जो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों के बंटवारे को दर्शाता है। क्षैतिज विवरण के 3 प्रमुख अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। देखिए विधायिका देखते हैं, इसका मुख्य कार्य कानून बनाना, जैसे भारतीय संसद। कार्यपालिका जो है यह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। प्रतिशय न्यायपालिका, जुडिशियरी, यह सुनिश्चित करती है कि कानून का पालन हो रहा है और विवादों का निपटारा करती है। नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस, इस व्यवस्था में कोई भी अंग असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नजर रखता है। जीडीपी, भारत की जीडीपी बहुत ऊंची जा रही है, तो आप सभी जानते हैं क्या है। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत मापने का सबसे सरल तरीका है। परिभाषा, डेफिनेशन, देखो एक निश्चित समय, आमतौर पर 1 साल के भीतर किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं जैसे कार, अनाज और सेवाओं जैसे बैंकिंग, शिक्षा का कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। 1, 2, 3 महत्व, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है और नए रोजगार पैदा हो रहे हैं। 1, 3। फिर देखिए दांडी नमक सत्याग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यह बहुत अनेकों बार आया है, छोटे बड़े क्वेश्चन सबके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रभावशाली घटनाओं में से एक थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। अवधि और दूरी, यह यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जहां बना रखा था वहां शुरू हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची। यह 24 दिन लंबी यात्रा थी जिसमें लगभग 240 मील की दूरी तय की गई। 4, 5, 6। अच्छा, उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नमक कानून, नमक बनाने पर टैक्स का शांतिपूर्ण विरोध करना। परिणाम, दांडी पहुंचकर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून तोड़ा, जिसके साथ ही देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए संगठित बनाम असंगठित क्षेत्र, रोजगार की शर्तों के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्रों में बांटा जाता है। ये विशेषता है संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। नौकरी की सुरक्षा, यहाँ नौकरी सुरक्षित होती है और नियम तय होते हैं। यहाँ नौकरी सुरक्षित नहीं होती, कभी भी निकाला जा सकता है। सुविधाएं, सवैतनिक छुट्टी, पेड लीव, पेंशन और बीमा मिलता है। ऐसी कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलती। कार्य घंटे, काम करने का समय निश्चित होता है, काम का समय निश्चित नहीं होता, अक्सर ज्यादा काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने जो है पूरी सामाजिक की जो है जितनी पूरी बुक है उसका ये पूरा निचोड़ है। पूरा जो है इसको आप अच्छी प्रकार से देख लेंगे, आपके सारे प्रश्न जितने हैं सब इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।